दिवाली का टाइम है, मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, गोल्ड। गोल्ड का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड दे रहा हूँ, बल्कि गोल्ड जैसी इन्फॉर्मेशन या गोल्ड जैसी व्यू दे रहा हूँ। जैसा कि जनरली अब सब कहने लगे हैं कि सिल्वर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। क्या ये हो सकता है? जी हाँ, दोस्तों ये हो सकता है और कैसे हो सकता है हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात जान लें कि यदि मैं आज एक स्टेटमेंट दूँ कि पिछले 14 साल में सिल्वर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप यही कहेंगे, क्या दिमाग खराब है? यहाँ 1,70,000 रुपए सिल्वर चल रही है, ऑल टाइम हाई चल रही है और आप कह रहे हो रिटर्न नहीं दिया है। दोस्तों, यही ट्रिक है। ज़रा सोचिए कि 2011 में सिल्वर का भाव था इंटरनेशनल मार्केट में $48 पर ऑन्स का और उसको कन्वर्ट करते हैं तो उस समय का भाव था जो डॉलर का भाव था, वो था $43 का। यानी कि उस समय के भाव से 70,000 रुपए सिल्वर ऊपर में पहुँचा था। और आज यदि हम बात करते हैं, तो आज वो जो डॉलर टर्म में भाव तो 48 से 50 के बीच में ही है, लेकिन जो डॉलर का भाव है वो 89 हो गया है, जिस कारण से इस कैलकुलेशन से 1,45,000 रुपए के आसपास बनता है। बाकी जो चल रहा है वो प्रीमियम है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो कुल मिलाकर डॉलर टर्म में सिल्वर ने 14 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि 14 साल ही नहीं, बल्कि इस 1979 जब हंट ब्रदर्स ने इसमें सट्टा किया था, उस समय भी सिल्वर का भाव $49 पर आउंस हो गया था। देखा जाए तो उस समय से लेकर अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब $49 79 वाला, $48 2011 वाला और आज का $50 जो क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट है। यदि 3 दिन तक $50 के ऊपर हो जाए तो ये मान के चलिएगा कि सिल्वर 4 से 5 गुना हो सकता है अगले 10 सालों में यहां से। यदि 4 से 5 गुना होता है तो आप सोचिएगा सिल्वर का भाव क्या होगा। डॉलर टर्म में यदि हम बात करें तो सिल्वर का भाव $200 पर ऑन्स, $250 पर ऑन्स हो जाएगा। जरा $200 से कैलकुलेट कर लें तो आज से 4 गुना भाव हो जाएगा सिल्वर का। यानी कि 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 6.5-7 लाख रुपए हो गया, प्लस 10 साल का डॉलर का एप्रिसिएशन यदि देखें तो 10 लाख रुपए यदि सिल्वर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन क्या ये हो सकता है? इन माय ओपिनियन हो सकता है। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रा ज़रा कमेंट में बताइएगा। ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर एक कमर्शियल कमोडिटी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और इन सालों में सिल्वर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। इसका कंजम्पशन है, इन सबको देखते हुए बैटरीज़ में, ई व्हीकल्स में कई जगह ऐसे निकल के आए हैं जो जिसमें सिल्वर का बहुत बड़ा कंजम्पशन है और पिछले कई सालों से सिल्वर ने एक्चुअल में कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो ये ब्रेकआउट के बाद में बड़ा एप्रिसिएशन दे सकता है। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है? आज यदि हम डॉलर को डॉलर टर्म में यदि कन्वर्ट करें सिल्वर को इंडियन रुपी में, तो इसका भाव लगभग 1,45,000 बैठ रहा है, जबकि स्क्रीन पर भी 1,45,000 रुपए भाव चल रहा है। लेकिन जब हम बाजार में लेने जाते हैं तो 1,60,000 70,000 के दाम मिल रहे हैं और यहाँ तक कि जो ईटीएफ है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड है, वो 10% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। जरा सोचिए, यदि वो 10% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, तो ओपन बाई सेल के केस में सिल्वर आप एनएवी पे परचेज कर सकते हैं और यही कारण है कि कई म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको ट्रेडिंग को बंद कर दिया है, इसमें बाई बंद कर दिया, सिर्फ एसआईपी के जरिए आपसे पैसा ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि यदि आप सिल्वर में यदि कोई बाई कर रहा हो, बाई अलाउ कर रहा हो करंट मार्केट प्राइस से भी, तो भी आप यदि परचेज करते हैं और ईटीएफ में बेचते हैं तो 10% का बेनिफिट मिल रहा है। एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी तो आपके पास ही है। दूसरी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि सिल्वर यदि कैश मार्केट में 1,70,000 रुपए चल रहा है, तो आप कैश मार्केट में 1,70,000 में इस दिवाली पे बेचिए और साथ में सिल्वर के फ्यूचर को बाई कर लीजिए जो 1,45,000 के आसपास पड़ रहा है। यानी कि लगभग क्या हुआ कि आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट है। ओवर द ईयर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ इसको रोल ओवर करते रहिए। जब ये भाव लगभग 3% यानी कि 1,45,000 प्लस 3% जो जीएसटी है, उसका डिफरेंस को क्लियर कर देगा। जब उतना सा फर्क रहेगा, यानी कि आज के भाव में हम देखें तो 1,50,000 और 1,70,000, 20,000 रुपए का गेन आ रहा है। जब ये डिफरेंस बराबर आ जाएगा, तो उस समय आप अपने अपने फ्यूचर के सौदे को काटकर कैश मार्केट में वापस डिलीवरी ले सकते हैं। ये आपकी दूसरी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगी। तीसरी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है कि आप सभी के पास सिल्वर कॉइन होंगे जो हम हर दिवाली पर बीइंग एन इंडियन परचेज करते हैं या धनतेरस पर परचेज करते हैं। वो जॉर्ज पर्चम के कॉइन्स सिल्वर के प्राइस से ऊपर चलते हैं, यानी कि सिल्वर का जो भाव है उससे ऊपर चलते हैं। 11.66 ग्राम का एक कॉइन होता है। यदि हम उसके रियल वेट देखें तो 11.6 के आसपास आती है। 11.6 को आज के सिल्वर के भाव जो बाजार में चल रहा है, यानी कि 1,70,000 से कैलकुलेट करें तो 1,950 रुपए के आसपास आ रहा है। यानी कि वो कॉइन आपको 1,950 रुपए में बाजार में भाव चल रहा होगा।
ज़रा सोचिए इस दिवाली के टाइम पर यदि आप बाज़ार में लेने जाएँगे, तो वो आपको 2300, 2400, 2500 में मिल रहा है। यदि आप वो कॉइन ₹2500 में बेच देते हैं या 2300, ₹2200 में बेच देते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो कॉइन एक्चुअल भाव तो 1950 ही है और यदि ₹2500 में बेच देते हैं, तो आपको ये एडेड एडवांटेज होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जनरली ये कॉइन बाज़ार में तो जब हम लेने जाते हैं तो प्रीमियम पे चलते हैं या हमें प्रीमियम पे मिलते हैं, यानी कि 1950 वाली चीज़ हमें बाज़ार में 2300-2400 में मिलेगी। इस धनतेरस पे आप देखिएगा ₹2500 तक बिक जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इनमें चाँदी 92% ही होती है। लेकिन फिर भी जब हम बेचने जाते हैं तो ये लोग हमें कहते हैं कि ये 92% चाँदी के हिसाब से आप पैसे लेके जाइए। यदि आपको वो कॉइन 2400-2500 में बिकते हैं, तो आप बेचकर रियल में फ्यूचर में बाई कर सकते हैं या कैश मार्केट में भी यदि यदि आप चांदी बाई करें तो ये तीसरी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है, ये जो प्राइस गैप है यानी कि स्क्रीन के भाव का और कैश मार्केट के भाव का, ये दिवाली के बाद में ठंडा हो जाएगा। इस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को यदि आप इनकैश कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपकी अच्छी दिवाली बन जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपी करना या म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म रखा हुआ पड़ा है, उसे आप भरिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। इस तरह की कई आर्बिट्रेज और अपॉर्चुनिटी बीइंग ए आईपीओ इन्वेस्टर हम लोग करते रहते हैं और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जरूर सर्च कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 3 पॉइंट आज मैंने आपको बताया आर्बिट्रेज के, वो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल सकती है चांदी पर, लेकिन जो पॉइंट 3 मैंने बताया आर्बिट्रेज के, वो कहीं नहीं मिलेंगे और ये रियल आईपीओ इन्वेस्टर का ही काम है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।